शांति। ओ शांति। मेरे मीठे बाबा, अब मेरा मन हर पल आपका शुक्राना कर रहा है, क्योंकि जो सुख आपने हमें दिया है बाबा, आपने अपने साथ का अनुभव हमें करवाते हो। इतना लाड, इतना प्यार भला कौन दे सकता है आपके सिवाय। बाबा, कैसे सारे बोझ आपने मुझ आत्मा के उतार दिए। बाबा, एक दिन आपने ही कहा था कि बच्चे, तू मेरे जिक्र में रह, फिक्र मैं करूँगा। मन को अच्छा लगा कि हमारी फिक्र करने वाला हमें मिल गया। धीरे धीरे आपकी जिक्र में रहने का रस आने लगा। यह रस आत्मा को इतना भाया कि धीरे धीरे सारे रस अपने आप छूटने लगे। मन इसी रस में डूब गया तो सारे रस छूटने से आत्मा अपने को हल्का फील करने लगी। आपके ही जिक्र में मन रहने लगा, जिस कारण मन भी शक्तिशाली होता गया। धीरे धीरे प्रेम ने जन्म लिया। मन हमेशा आपके प्रेम से जुड़कर अन्य आत्माओं को भी आपके प्रेम का रसास्वादन कराने लगा। मन फील करता कि आप ही मेरे साथ हो। जीवन में मिरेकल होने लगा। आज भी याद है कि 29 अप्रैल 1997 का दिन था, जब आत्मा मैं उठी तो देखा कि आंखें खुली ही नहीं रही हैं। आंखें बहुत भारी भारी हुई पड़ी हैं और सिर्फ क्या देख रही हैं कि हर जगह चेतनता ही चेतनता, आत्मा ही आत्मा का दीदार हो रहा है। उस दिन एक अलग ही अनुभव हो रहा था। आत्मा की आंखें खुल ही नहीं रही थी और हल्का हल्का सा डर भी लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये कैसा अनुभव हो रहा है। फिर क्या था कि उस दिन शरीर की सांस के साथ हमें सत्संग जाना पड़ा और जब सत्संग गए तो 3 व्हीलर किया जाने के लिए, और 3 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से कर पाए। और जैसे 3 व्हीलर हुआ, हम जैसे ही बैठे तो हमने क्या फील किया कि हमारी आंखें बंद हो गई और जैसे आंखें बंद हुई हमें पता ही नहीं चला कि शरीर कैसे अलग हो गया। और हमने क्या फील किया कि तब हमारी सास दादा लक्ष्मी के सत्संग में जाती थी, तो उस दिन बड़े दादा का स्मृति दिवस था। 29 अप्रैल बड़े दादा का स्मृति दिवस था। तो उस दिन ही पहली बार हमें आत्मा के स्वरूप की जानकारी मिली और अनुभव हुआ, बल्कि कहेंगे अनुभव हुआ। और जैसे ही हम 3 व्हीलर में बैठे, स्कूटर में बैठते ही हमने फील किया कि दादा हमारे सामने है। जैसे दिखाते हैं ना कि कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ऐसे ही दादा स्वयं हम प्रकट हुए और उन्होंने मुझ आत्मा को आत्मा की फीलिंग करवाई, मन बुद्धि का ज्ञान दिया और बहुत सारा ज्ञान दिया। मन को अच्छा लगा।
लेकिन जैसे ही थ्री व्हीलर रुका, थ्री व्हीलर रुकते ही हमें अपने स्मृति आई कि हम कहाँ हैं। और जैसे ही जागे और बाहर निकले, सत्संग भवन में पहुँचे, तो देखा पूरा हॉल भरा हुआ था, क्योंकि स्मृति दिवस था तो पूरा हॉल भरा हुआ था। आज भी याद है कि उस हॉल में घुसते ही हमारी शरीर की सास ने हमें स्टेज पे बिठा दिया था और कहा था कि आप अपना अनुभव आप सुनाओ। तो हमने देखा कि हल्का सा भी मन में कोई डाउट नहीं, कोई डर नहीं था। और आत्मा ने अभी अभी तो दादा का अनुभव किया था, दादा से आत्मा का ज्ञान सुना था और देखा कि वही ज्ञान दादा ने रिपीट करवा दिया। और देखा गया कि अन्य आत्माओं को भी उस दिन बहुत अच्छा लगा अनुभव सुनकर, और सब आत्माओं ने मिलकर हमारी सास से निवेदन किया कि आप इनको रोज़ भेजा करो। तब उन्होंने भी हमें रोज़ उस सत्संग में भेजना शुरू किया और मुझे सत्संग करने का आदेश दिया। और मुझ आत्मा के द्वारा अभी अभी ताज़ा आत्मा का अनुभव सुनाया तो सब आत्माओं को अच्छा लगा, जिस कारण सब आत्माओं की मांग उठी कि हमें रोज़ भेजा जाए। रोज़ सेवा शुरू हुई और रोज़ आत्मा का लेसन आत्मा स्वयं भी पक्का करती और अन्य आत्माओं को भी आत्मिक अनुभव होने लगे। बाबा ने मुझ आत्मा को आत्मा का लेसन अच्छी तरह से पक्का करवाया। धीरे धीरे मन शक्तिशाली होता गया, बुद्धि एकाग्र होने लगी, संस्कार परिवर्तन होने लगे, बाबा के साथ का अनुभव होने लगा, मन बाबा से ही बातें करने लगा। मन अनुभव करता था कि कोई भी दुखी आत्मा आती थी तो बाबा उस आत्मा को सुख का अनुभव करवाते थे। लेकिन हमें आज समझ में आता है कि जो दादा थे, वो दादा के अंदर हमारी आस्था थी, लेकिन दादा के रूप में भी वो बाबा ही था जिसने हमें आत्मा का ज्ञान दिया और आत्मा का लेसन पक्का कराया। क्योंकि अब तो क्लियर है ना कि हम आत्माओं की गति और सदगति कराने वाला एक शिव परमात्मा ही है, चाहे वो किसी भी शरीर का आधार ले। मन अनुभव करता था कि कोई भी दुखी आत्मा आती थी तो बाबा उस आत्मा को सुख का अनुभव करवाते थे। कोई भी आत्मा रोती रोती आती और बाबा उसको अपना प्यार देकर, समझ देकर खुश कर देते। इस प्रकार मन सबकी सेवा से जुड़ गया और बाबा ने सेवा लेनी शुरू की। मन को आनंद आने लगा, मन बुद्धि बाबा से जुड़ गई, पवित्रता ने जन्म लिया, पवित्रता अच्छी लगने लगी। पवित्रता के कारण ही घर में कलह कलेश होने लगा, लेकिन मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मन प्रभु प्रेम में डूब चुका था। एक दिन कहा गया कि या तो भगवान का रास्ता चुन लो या घर में रहो। काफ़ी कलेश हुआ था, काफ़ी मार कुटाई हुई थी, लेकिन मन में एक प्यार का तूफान था, जिस कारण थोड़ा सा भी मन नहीं घबराया और आत्मा को घर से निकलने का आदेश हुआ। तो जैसे
कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था, ठिकाना ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि सारे बंधन टूटे, जंजाल छूटे। आत्मा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी और बाहर आकर रिक्शा किया। पैसे नहीं थे, फिर भी रिक्शा करके मायके चली गई। उसी दिन मीरा की फीलिंग हुई। आज भी याद है वो दिन कि पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे बाहर निकले और रिक्शा किया और मायके चले गए, और ऐसा फील हो रहा था कि अब तो सब जंजाल छूट गए, अब तो एक भगवान और एक मैं, अब बाबा भगवान की ही सेवा करेंगे सारा जीवन। लेकिन जैसे ही मायके पहुँचे तो रिक्शे वाले को माँ से पैसे लेकर दिए, और जैसे माँ ने पूछा कि कोई साथ नहीं आया, तो हमने कहा नहीं, आज वो कहीं जा रहे हैं, कहीं रेस्ट कर रहे हैं घर पर ही, और हम आपसे मिलने आए हैं। अभी बैठे ही थे तो इतने में फ़ोन आ गया कि पद्मा आई है क्या घर पर? तो उन्होंने कहा हाँ आई है। और जैसे ही उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि आप उनको लेकर वापस आइए। और जैसे मम्मा ने उसी टाइम ही लेकर ससुराल वापस चली गई। और ससुराल में पहुंचने पर उन्होंने कहा माँ को कि आप इनको समझाइए कि ये सत्संग में जाना छोड़े और घर पर ही रहे और घर को ही देखे। तो हमने उनको कहा कि हम सारे घर की सेवा करके ही उसके बाद सत्संग जाते हैं, हम कोई काम छोड़ के नहीं जाते हैं। हमारे शरीर की शुरू से आदत है, बचपन से ही, पैदा होते से आदत है कि शरीर 3:30 बजे उठ जाता था, और चाहे मायके में भी उठ के पहले सारी सेवा करता था, घर की सेवा करके फिर ही स्कूल और कॉलेज जाता था। तो कॉलेज भी जाते थे चाहे स्कूल जाते थे, घर की सेवा करके ही जाते थे, तो आदत थी। तो ऐसे ही ससुराल में भी हम सारी सेवा करके सब फिर ही जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, पवित्रता के कारण बड़ी अड़चनें आती हैं। तो इनको कहा, माँ को कहा गया इनका सत्संग जाना छुड़वाइए। पर आत्मा इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उसने डिसाइड किया कि हम घर को छोड़ सकते हैं लेकिन सत्संग नहीं छोड़ सकते। तो जिस पीछे उनको झुकना पड़ा, और हम सत्संग के लिए और ज़्यादा प्रयासरत होकर और ज़्यादा भगवान से हमारा प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। हम सत्संग में जाना नहीं छोड़ेंगे, इन्हें रखना है तो रखें। हम अपनी सारी सेवा करके ही जाते हैं। हमें याद है, जितनी रुकावटें जीवन में आती है वही आत्मा को आगे बढ़ने में सहयोग करती है। इस जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आती हैं उतनी ही आत्मा को नया अनुभव, नया कुछ सीखने को मिलता है। आत्मा और शक्तिशाली बनती जाती है। हमारा जीवन तो बचपन से ही विपरीत परिस्थितियों में गुजरा था। विपरीत परिस्थितियों से डरना नहीं, यही हमें सत्य से जोड़ती हैं। तभी तो असत्य जो होता है वो आत्मा से छूटता है। हम कहें असत्य छूटता जाता है और असत्य हम आत्मा से छूटता जाता है। सत्य परमात्मा का साथ अच्छा लगेगा, तभी असत्य विनाशी चीज़ों का मोह भंग होगा। हमें तो हर पल बाबा की मदद मिली, तभी ये प्यार बढ़ता गया। जो आत्माएं संपर्क में आती, बाबा उन आत्माओं की बात भी बड़े प्यार से सुनता। ऐसा लगता था कि उन सब की बातें किसी सागर में जा रही हैं। बाबा हर आत्मा को अपने प्यार का, साथ का अनुभव कराने लगे। हर पल मिरेकल होने लगा।
एक दिन की बात है, हमारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे और घर में एक आत्मा आई जो बहुत परेशान थी, उदास थी, मायूस थी। और हम उसको लेकर सीधा, एक कमरा खाली था उसमें लेके गए और उससे हमारी वार्तालाप हुई और बाबा ने कैसे उस आत्मा को संतुष्ट, सेटिस्फाइड, खुश किया, उसे हंसाया। और जब वो आत्मा ने अपना हल्की हो गई तो उस आत्मा ने अपना अनुभव सुनाया कि अगर आज दीदी आप हमें टाइम नहीं देते तो हम अभी जाकर इसी समय सुसाइड कर लेते। और मुझ आत्मा की एक कहो आदत है, स्वभाव है कि जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है, हम हर आत्मा को यही समझाते हैं कि अगर कोई भी बात आए, कोई भी मन तंग करे, तो आप हमसे 24 घंटे में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मन तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी इंसान पर हावी हो सकता है, क्योंकि आत्मा शक्तिहीन होती है, कमज़ोर होती है। कहते हैं ना, एक विचार में इतनी ताकत है कि जजों को भी देखा ना सुसाइड करते हुए, जज भी एक विचार पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते कि कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। क्यों क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि एक विचार को वो जीत नहीं पाते। और बाबा के एक विचार में ही तो इतनी ताकत है, इतना नशा है, इतना सोमान है। सोमान क्या है? सोमान भी तो एक विचार है। इस विचार में कितनी ताकत समाई पड़ी है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हम आत्माएं उड़ने लगते हैं, सोमान के नशे में ही तो उड़ती हैं हम आत्माएं, कि सब स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब नीचे रह जाती हैं। जब हम आत्मा उड़ते हैं तो हमें कौन तंग कर पाता है? कोई परिस्थिति, कोई स्थिति हमें नहीं छू पाती है। तो सारा विचारों का ही माया है। ये विचार ही अगर हमें देह ध्यास में लाते हैं, दुखी सुखी करते हैं। लेकिन जब इन विचारों पे जीत पा लेते हैं और अपने स्वमानों के नशे में आते हैं, तो हम जैसा कोई सुखी, हम जैसा कोई आनंदित नहीं। तो हमारी आदत है कि हम हर किसी को कहते हैं कि आपको कभी भी ज़रूरत है तो आप उसी टाइम हमसे संपर्क करो। क्यों? क्योंकि कोई भी आत्मा अपने किसी भी विचार के अधीन होके अपने शरीर का त्याग ना करे, यही एक भावना होती है। क्यों? क्योंकि कभी मन तो देखो कभी भी रात, आधी रात को भी आ सकता है और दुखी कर सकता है। लेकिन अगर कोई उस टाइम एक सहारा मिल जाए, कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा मिलना। मतलब अगर कोई उस समय बाबा का प्यारा मिल जाए जो हमारी बात सुन ले और हमें कोई एक अच्छी बात, एक अच्छा वचन सुना दे, स्ट्रॉन्ग वचन सुना दे, जिससे हमारा मन स्थिर हो जाए, तो कहते हैं ना, मन से शुक्राने निकलते हैं, दुआएं निकलती हैं। तो बाबा कहते हैं यही तुम बच्चों को दुआएं कमानी है। क्योंकि मन तो कभी भी आत्मा को गुमराह कर सकता है। वह आत्मा अपने मन पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण कभी भी परेशान हो सकती है। कई बार तो देखा गया है कि मन ऐसे जुबान पर भी आकर बैठ जाता है। कई बार अनुभव किया है, हम कहते भी हैं कि अगर मन आए तो आप अपनी बात करो, लेकिन देखते हैं कि मन पर जैसे मन चुप हो जाता है, सामने आने नहीं देता। क्योंकि मन भी बड़ा समझदार है, उसको पता है
कि अगर हमने अपना मन में जो विचार आ रहे हैं, अगर हमने अपने विचार सारे सुना दिए सामने, क्योंकि सामने कौन है, सामने उसका शिव बाबा का बच्चा बैठा हुआ है और बच्चे के थ्रू बाबा तक हमारी बात पहुंच रही है और सत्य के पास हमारी बात पहुंच रही है, सत्य परमात्मा के पास हमारी बात जा रही है और हमारी बात वहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगी और मैं मन उस आत्मा को तंग नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि उसका उस बात का वहाँ समाधान हो जाएगा और वो समाधान स्वरूप आत्मा कभी दुखी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम समझाते हैं, अगर मन कभी रोक के भी जुबान पर बोलने ना दे, कभी मन लोक लिहाज दिखाएगा, कभी कुछ दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा कि सामने वाली आत्मा मेरे लिए क्या सोचेगी, क्या समझेगी, हम अपनी बात कैसे करें, कुछ ना कुछ मन बताकर, मन सामने आकर उस आत्मा को बात नहीं करने देता। लेकिन हमें उसको, सामने वाली आत्मा को, उस मन की कमी कमजोरी भी बतानी है कि ये सारी हरकतें मन की हैं। क्योंकि मन ही अपनी गुलामी से तुम्हें आज़ाद नहीं करवाना चाहता। वो हमेशा तुम्हें, रावण है, रावण कभी भी तुम्हें जंजाल से मुक्त नहीं करना चाहता, हमेशा अपनी गिरफ्त में ही रखना चाहता है। क्योंकि मन ज़्यादा समझदार है, उसे भी सत्य का बोध है, उसे ज्ञात है कि अगर मेरी बात बाबा के पास चली गई तो मेरा तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सत्य के आगे तो असत्य ठहर ही नहीं सकता। क्योंकि कई आत्माएं अपना अनुभव सुनाती हैं कि मन आत्मा अपने मन की बात सुनाकर हल्का होना चाहती है, लेकिन मन कभी लोक लाज का डर, कभी किसी न किसी डर से अपनी बात सामने रखने ही नहीं देता, लाने ही नहीं देता। आत्मा मन की गुलामी से, मन की गुलाम होकर खुशी से वंचित रहती है। आत्मा का सारा जीवन उदासी, मायूसी, परेशानी में बीत जाता है। लेकिन बाबा के शुक्राने हैं कि बाबा के जिक्र में रहते रहते कब जीवन बेफिक्र हो गया और बाबा ने बेफिक्र बादशाह बना दिया। सारा जीवन सरल हो गया। बाबा के साथ से मन आनंदित रहने लगा और अब यही इच्छा होती है, जो आनंद मुझ आत्मा को मिला है वह आनंद हर आत्मा अनुभव करे। बस यही एक संवेदना है, प्यार है हर आत्मा के लिए कि हर आत्मा जाग जाए, हर आत्मा अपने मन से ऊपर हो जाए, अपने मन को पहचान जाए और समर्थ बन जाए, उसके अंदर से व्यर्थ खत्म हो जाए और शक्तिशाली आत्मा बन जाए, सर्वशक्तिवान आत्मा बन जाए और अपनी सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा बन जाए। अपने स्वमान में हमेशा, अपने स्वमान की महिमा में रहे, अपने स्वमानों की जागृति में रहे। बस यही एक आशा है। बस बाबा, सब बच्चे तेरे खुश रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।